तो सोना मिलेगा, तू उतने पैसे ले ले, लेकिन मेरे को काटना नहीं। उसने खोदा तो पैसे तो मिले, सोने के कुछ मिले अशरफी, फिर भी अपने भागीदार को देना पड़ेगा इस भय से। उस अपना बताया नहीं और वृक्ष को काटा, और जो वृक्ष को काटता गया त्यों उसके बेटे को, एक लौते बेटे को धाड़ धाड़ अंदर से पीड़ा हो रही। वृक्ष इधर गिरा और उसका बेटा उधर गिरा। तो बाई रोती हुई अपने पति को कहा कि बेटे के हत्यारे, तुमको रात को स्वप्न आया, वृक्ष देवता ने तुमको रोका, कुछ नफे के पैसे सहित की अशरफियां मिली, फिर भी तुमने कहर किया, लो अब अपने बेटे की मृत्यु देख लो। ये कथा भी घटित घटना के आधार से किसी जगह छपी थी और मैंने उसका वर्णन किया था। तो कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो भीष्म पितामह के चरणों में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने नहीं चाहा था कि हम आपसी भाई लड़ें, श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे और पितामह आपका भी विचार नहीं था, फिर भी ये दुर्घटना हम लोगों से हुई। अब हमारे चित्त में जो पीड़ा हो रही है उसका उपाय निवृत्ति का। तब भीष्म जी ने बोला कि युधिष्ठिर, ईश्वर की गति जानी नहीं जाती। तुमको मैं एक घटना कहता हूं। एक ब्राह्मणी थी, गौतमी ब्राह्मणी, सदैव आत्म शांति के अभ्यास में रत रहती थी। उस बाई का एक लौता बेटा था और उस एक लौते बेटे को कातिल क्रूर काले सर्प ने ऐसा डंक मारा कि बेटा चीख डालता हुआ गिर पड़ा, सदा के लिए मृत्यु के शैया पर सो गया। उस सर्प के तीक्ष्ण जहर का काटना देखकर व्याघ अर्जुनक ने बड़े चालाकी, चतुराई और क्रूरता, कठोरता से सांप को जाले में, मतलब नेट के कपड़े में बांध लिया मुश्किल से, और वो लाया उस गौतमी ब्राह्मणी के पास के तेरे एकलौते युवक पुत्र के प्राण हरने वाले इस क्रूर सर्प को तू कहे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके तेरे सामने फेंकू इसको। मेरा जाला कट जाएगा तो हरकत नहीं, लेकिन इसके जितने टुकड़े बोले मैं कर दूं। अथवा तो तेरे सामने आग जलाता हूं और जैसे लोग आग में हाथ सेकते हैं ऐसे इसको आग में सेक सेक के जाले में जला के मार दो। तेरे बेटे की लाश देखकर मेरे को इस पर बड़ा गुस्सा आता है। अर्जुनक व्याघ ने कहा, गौतमी ब्राह्मणी नियति की लीला हो और सत्संग से वाकुफ थी। बोले किसी जीवित प्राणी को मार देने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं होगा, अपितु इसके प्रति हमारी द्वेष बुद्धि बढ़ेगी और इसको जीवित जलाने का अथवा टुकड़े टुकड़े करने का कर्म हमारा बनेगा। न जाने किस काल की, किस कर्म की प्रेरणा से ये घटना घटी है, लेकिन हम इस सर्प से द्वेष बुद्धि करके इसको मारे काटे तो हमारा नया कर्म बनेगा। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, देव योग कहो, ईश्वर की लीला कहो, ब्राह्मणी का पुण्य कहो, इस सर्प को मृत्यु देवता ने प्रेरित किया होगा। मेरे बेटे की मृत्यु कराने वाला, मृत्यु का अधिष्ठाता देव सबको प्रेरित करता है। हो सकता है कि इसको मृत्यु ने ही कटवाया हो। देखते देखते मृत्यु देव आए कि माता मैं दोषी नहीं हूं। काल चक्र सबको प्रेरित करता है, जिसका जैसा काल आता है मृत्यु के चित्त में ऐसा स्फुरना होता है और फिर ऐसे ऐसे औरों को प्रेरित करके सृष्टि का क्रम चलता रहता है। इसलिए हे गौतमी साध्वी,
इस सर्प को प्रेरित तो हमने किया, लेकिन हमारा तुम्हारे बेटे से क्या लेना देना था? हम तो काल से प्रेरित होकर व्यवस्था करते हैं, मृत्यु अपना कर्तव्य निभाता है। विचार करके तनिक शांत हुए। प्रार्थना में 4 बातें होती है। एक तो जीवात्मा अपना दैन्य समझे, अपनी थोड़ी सी सीमा है, भगवान का स्वभाव और अनुसंधान और सामर्थ्य स्वीकार करे। तीसरी बात, भगवान का अनुग्रह की अभिलाषा करे और फिर शांत हो जाए तो भगवान की सृष्टि के रहस्य और कृपा और मदद आ मिलती। अपनी लघुता, ईश्वर की महानता और प्रार्थना, जो भी पीड़ा है, और फिर शांति। 4 बातें होती। खाली बकबक करके फिर चल दे तो प्रार्थना गहरी नहीं जाती। प्रार्थना करके फिर शांत हो जाए। अपना पौरुष करे, लेकिन प्रार्थना से प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। अब उस अर्जुन की प्रार्थना कहो, बाई की प्रार्थना कहो, युधिष्ठिर की पुण्याई की कथा घटना सुनाने के लिए घटित घटना सुनाते हैं भीष्म जी कि काल देवता प्रकट हो गए कि मैं भी दोषी नहीं हूं मैया, तुम्हारे जैसे साध्वी के पुत्र को मारकर मैं दोष लूं सिर पर, ऐसा नहीं है। मैं भी दोषी नहीं हूं और मेरी प्रेरणा लेकर मृत्यु जिसको प्रेरित करता है, मृत्यु भी दोषी नहीं है, सर्प भी दोषी नहीं है। माता, वास्तव में क्या है कि हर जीव का अपना अपना कर्म, अपना अपना काल, अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी जीवन की यात्रा होती है। इसमें कोई किसी को दुख देता है, कोई किसी को सुख देता है, ये मानना बालकमती है। सब अपने अपने कर्म और अपने अपने सोच विचार से ही सुखी दुखी और कर्मों के बंधन और मोक्ष से लाभविंत होते हैं। तो तुम्हारे पुत्र के कर्म इस सर्प के द्वारा यात्रा संपन्न करने के थे। 1971 की यहाँ आपके